नमस्ते स्टूडेंट, आपका हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म सोनू कंपटीशन क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं अपने 11th क्लास के चैप्टर सेट के बारे में। जैसे कि सेट थ्योरी क्या है, ये अपने 11th क्लास का बहुत ही बेसिक टॉपिक है, जहाँ से हम क्या करना चाहते हैं कि सेट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और सेट है वो हमेशा हर टॉपिक के अंदर आता रहेगा आपके लिए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि बेसिक है, ठीक है, 11th क्लास का। तो आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले हम देखेंगे कि इसके कुछ इससे भी पहले जो हमने 10th क्लास में पढ़ के आए कुछ बेसिक्स, जैसे कि नंबर सिस्टम हुआ अपना, वो देखना चाहेंगे कि नेचुरल नंबर कैसे आता है और इंटीजर कैसे आते हैं, होल नंबर कैसे आते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिएगा पहले हम थोड़े से बेसिक्स के बारे में जानेंगे, फिर हम इसके इंट्रोडक्शन पे आएंगे। ठीक है, तो देखिएगा कि देखिएगा पहले हमारे पास क्या है, बेसिक है भाई। बेसिक पॉइंट, ठीक है, बेसिक पॉइंट्स। अब इनके बारे में क्या है, जैसे कि हमारे पास कि आपको बोला जाए कि नेचुरल नंबर क्या है, कि नेचुरल नंबर क्या है, कि देखिएगा कि पहले के टाइम पे क्या होती थी कि आदमियों के पास गायें होती थी, तो वो क्या करते थे, काउंटिंग करते थे, तो बताते कि एक गाय, दो गाय, तीन गाय, वैसे। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि नेचुरल नंबर जो स्टार्टिंग होता है वो 1 2 3 4 और 5, और ये इनफाइनाइट तक ऐसे चलता रहता है। फिर क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि एक किसान के घर पे क्या हुआ, बिजली पड़ी, तो उसके ऊपर यानी कि उसकी जो गायें थे वो पूरे क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो उसको पूछा गया कि भाई तेरे पास कितनी गायें हैं, तो वो कंफ्यूज हो गया कि उसको उत्तर देने में यानी कि क्या बताएं कि उसके पास क्या है। तो उस दिन क्या आया कि अपने पास होल नंबर का सेट आया कि उसके पास क्या नहीं थी, कुछ भी गायें नहीं थी, इसका मतलब उसके पास क्या था, जीरो था। इसलिए यहाँ से अपने को क्या मिला, और होल नंबर के सेट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 1 2 3 4 और 5। तो वो अब इस यानी कि इस सेट से क्या दे पाएगा, एक एक्यूरेट आंसर दे पाएगा अपने जिन्होंने भी उसे पूछा था। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा कि क्या लोग सोचते रहे, तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई नेगेटिव यानी कि हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव में भी जा सकते हैं। तो उन्होंने देखिए इंटीजर आया अपने पास, इसके बाद में क्या है, इंटीजर आया। इंटीजर में क्या होता था कि भाई इसमें क्या है, नेगेटिव्स में भी जाते थे, कि लोगों के पास जब गाठा लगा तो वो सोचा कि हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करें, इसलिए उन्होंने क्या किया कि माइनस से उनको क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया। और ये भी क्या है, माइनस इनफाइनाइट तक चलता गया। और इधर क्या आएगा, 1 2 3 4 5, ये आगे बात। तो ये क्या होता है, इंटीजर का सेट होता है। अब आपको पता है एक अपने पास क्या होता है भाई, रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर की हमने डेफिनेशन पढ़ा है कि रेशनल नंबर क्या होता है, कि एक नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में क्या लिख सकें, और जहाँ पे अपने पास देखिएगा कि Q क्या है, कि अपने पास Q क्या होना चाहिए, P और Q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और Q है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो देखिएगा कि कोई भी नंबर देखिएगा कि x इक्वल टू क्या होगा, PQ होगा, है ना। और यहाँ से देखिएगा कि Q क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ से देखिएगा कि P और Q किस में बिलोंग करेगा, इंटीजर में करेगा। तो ये अपने पास क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। इरेशनल नंबर किस में होंगे, कि जो नंबर क्या होगा, कि जो नंबर क्या होगा, रेशनल नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, इरेशनल नंबर बोलेंगे। ए नंबर which is not rational is called a irrational number। इरेशनल नंबर, ठीक है। और देखिएगा अपने पास में कुछ बेसिक्स से क्या आएंगे, साइन आएंगे, जिनको आपको रीड करना आना चाहिए। ठीक है, बेसिक्स हैं जो कि यहाँ पे काम में आने वाले। जैसे कि ये वाला साइन है, इस साइन को हम क्या बोलेंगे, इस साइन को हम बोलेंगे लेस देन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लेस देन। ठीक है, जैसे कि यदि हम देखें कि ये देखिएगा कि एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या देखना चाहोगे, जैसे कि भाई 2 है और 5 है। अब इसमें ये बताओ कि लेस देन कौन सा है, यानी कि छोटा कौन सा, छोटा ये 2 है, यानी 2 क्या है यहाँ पे, छोटू है, छोटू नंबर है। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, 2 और लेस देन लगा दिया 5 से।
और देखिएगा जिसकी तरफ ये मुंह ओपन होता है ना वो तो बड़ा होता है, और जिसकी नीचे देखिए जो इसका माउथ है वो क्लोज होता है, वो क्या होता है, छोटा होता है। देखिएगा कि इसी प्रकार यदि हम इसका अपोजिट करें इस प्रकार से, तो ये क्या होता है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन होता है, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं। और इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई, जैसे कि 7 है और यहाँ पे क्या आएगा आपका 6, तो देखिएगा कि क्या लिखते हैं, 7 बड़ा है किससे, 6 से, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। अब इसके बाद में अपने पास देखिएगा कि इसमें भी क्या होता है, इक्वल आ जाता है और लेस देन आ जाता है, क्योंकि जब भी हम सेट पढ़ेंगे तो उनमें ये चीज़ें अपने काम में आने वाले, इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्या है थोड़ा सा बता रहा हूँ स्टार्टिंग करने से पहले। तो ये क्या है अपने पास, इसको बोलते हैं क्या, लेस देन, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, लेस देन होगा और इक्वल टू होगा, दोनों में से एक चीज़ होगी, दोनों भी हो सकती हैं, ठीक है। और देखिएगा कि लेस देन और इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस प्रकार से हम इन नोटेशंस का यूज़ करने वाले हैं, जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ। इसी प्रकार देखिएगा कि अपने पास कहीं ना कहीं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ सकती है, और उसका क्या पूछा जा सकता है अपने को, सॉल्यूशन सेट। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन सेट कैसे दे पाएंगे, देखिएगा कि देखिएगा क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होती कैसी है, आपको पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स इक्वल टू, और इसके जो हम अपने पास देखिएगा कि रूट्स कैसे निकालते हैं, देखिएगा कि रूट कैसे निकालते हैं, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन में 4ac अपॉन में 2a, ये अपने पास क्या होते हैं, रूट्स। अब जब ये सॉल्यूशंस कब कहलाते हैं, ये सॉल्यूशन कब जब कहलाते हैं, जब एक्स क्या होगी उसकी डोमेन में क्या करेंगे, लाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने पास कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं तो रियल नंबर भी आ सकते हैं। जो भी ये जो अपने पास जो क्वाड्रेटिक होती है वो क्या होती है, रियल नंबर पे हम इसको क्या खेलते हैं, इसके साथ हम कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं खेलते हैं। इसका मतलब यदि अपने पास सॉल्यूशन यदि कॉम्प्लेक्स आए या रूट कॉम्प्लेक्स आए तो वहाँ पे अपने सॉल्यूशंस क्या होंगे, जीरो होंगे। तो देखिएगा कि सॉल्यूशन सेट क्या होता है भाई, यहाँ पे एक डेफिनेशन अपने पास आएगी भाई, ठीक है, तो उसका देख लीजिएगा कि सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन का समझ लीजिएगा, ठीक है, सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन ऑफ सेट, सॉल्यूशन सेट क्या होता है भाई, कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही देख लेते हैं भाई, सेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी वो है, यानी कि वो वैल्यू एक्स की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे और बिलोंग करती है किसमें, रियल नंबर में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसका सॉल्यूशन सेट, या उसकी डोमेन के अंदर जो भी अपने को डोमेन, नया वर्ड है, जब भी हम फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे डोमेन को हम जानेंगे, जबकि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हम रियल नंबर के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ए नंबर, यानी कि वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल क्या अपना एक्स है, विच सेटिस्फाइड दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल, देखिए वैल्यू ऑफ वेरिएबल
बिलोंग्स टू डोमेन, जो कि क्या हो, डोमेन में बिलोंग करनी चाहिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन सेट बोलते हैं। तो देखिएगा, देन कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना, या वेरिएबल बोल सकते हो, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन सेट। अब देखिएगा कि सॉल्यूशन सेट में क्या, जैसे कि हम क्या लें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले, देख जैसे कि क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल पे देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1, ये अपनी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि आप एक्स फाइंड करना चाहोगे तो ये वाला देखिए, बाबा को बुलाएंगे, यानी कि श्रीधराचार्य अपना बाबा है, और बाबा को जैसे ही बुलाएंगे यहाँ पे 1 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस का 4 अपॉन में 2, और यहाँ पे 1 प्लस का √3 प्लस का आयोटा, यानी कि ये क्या हो गए, आपको इतना ही पता है भाई, ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट हो गए, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स, देखिए कॉम्प्लेक्स रूट। अब ये कॉम्प्लेक्स रूट आ गए, अब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे आपके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखिएगा कि डोमेन पे डिपेंड करेगा, और इसके जो डोमेन है वो किस में है भाई, रियल नंबर में। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर में आते नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, नो, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 0 होंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 0, ये 0 होंगे। अब देखिएगा कि हमारे पास जो रूट आए वो कॉम्प्लेक्स आए, बट यहाँ पे वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि वैल्यूज तो आ गई, यानी कि वैल्यूज तो आ गई एक्स की, बट वो सेटिस्फाइड भी कर रहे हैं, बट वो बिलोंग किस में करनी चाहिए, अपनी डोमेन के अंदर, बट यहाँ पे डोमेन तो रियल है, बट अपने पास एक्स की वैल्यू क्या आई, कॉम्प्लेक्स नंबर आई, जो कि इसमें बिलोंग नहीं करेगी, नहीं बिलोंग करेगी, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो क्या आएंगे, 0 ही आएंगे। इस प्रकार से ये थोड़ी बेसिक बातें जो यहाँ पे काम में आने वाली है। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं अपने यानी कि अपने सेट के टॉपिक को। देखिएगा कि सेट क्या है, यानी कि सेट के इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि पहले हम सेट में क्या करेंगे, सेट को पहले तो हम क्या करेंगे, पहचानना सीखेंगे, फिर उसको लिखना सीखेंगे। ये 2 काम आज हम हमारे यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये 2 काम करने वाले हैं। लिखना कैसे, यानी कि उसको पहचानेंगे कैसे भाई, सेट होता है वो होता क्या है, एक्चुअल में वो दिखता कैसा है, यानी कि उसकी फ़ोटो देखेंगे भाई, हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो हम इसको बोलेंगे क्या, सेट है अपना। यदि उस फोटो के अलावा कुछ अलग फ़ोटो बनी तो हम बोलेंगे नो सेट, ठीक है। और उसके बाद में हम उसको लिखना सीखेंगे भाई, हाँ इसको मैथमेटिक्स में लिखते कैसे हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं हम। तो देखिएगा कि इंट्रोडक्शन में मैं क्या बोलता हूँ कि डेफिनेशन जो होगी इसकी सेट की, वो क्या होगी भाई, डेफिनेशन है सेट। अब सेट क्या होगा, सेट जैसे कि फर्स्ट ही है, हमारी ज़िंदगी में ऑब्जेक्ट्स की तो कोई कमी नहीं है भाई, ऑब्जेक्ट बहुत हैं, एलिमेंट्स भी बहुत हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स मतलब कि वस्तुएं हैं, कुछ भी लेट कर लीजिएगा, कुछ भी अपने पास ऑब्जेक्ट बहुत हैं और उनका ही कलेक्शन हमें लेते जाना है। देखिएगा कि क्या है कि भाई ये क्या होता है, सेट क्या होता है कि सेट इज़ ए क्या होता है, वेल डिफाइंड, ठीक है, कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब भाई ऑब्जेक्ट्स तो हो गया, समझ में आ गई भाई, बहुत सारी वस्तुएं हमने देखी अपनी लाइफ के अंदर, ऑब्जेक्ट्स भी देखे हैं कि भाई उसमें ये वेल डिफाइन है, ये कौन से घरे का आदमी है भाई। वेल डिफाइन क्या होता है ना, वेल डिफाइन क्या है कि वेल डिफाइन क्या चीज़ है, जैसे कि हमने कोई भी रैंडमली अपने पास देखिए कलेक्शन उठा लिया और वो देखा कि यदि पर्सन टू पर्सन उसका यदि ओपिनियन चेंज हो रहा है,
यानी एक दूसरे पर्सन को पूछा, वो अलग ही कुछ जवाब दे रहा है, और यदि हम हमसे पूछेंगे तो हम कुछ अलग ही जवाब दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, ओपिनियन चेंज हो रहा है। ओपिनियन चेंज होते ही वो क्या हो गया, वेल डिफाइन नहीं हुआ। वेल डिफाइन का मतलब जो क्या हो, एक यूनिक वे हो, यानी कि उसको सब फॉलो करने चाहिए, यानी दादा भी फॉलो करे, अपने पिताजी भी फॉलो करे, यानी कि एक ऐसा रूल अपने घर के अंदर। तो वही इसकी सेट की फैमिली में क्या वो रूल हो कि वो डिफाइन, यानी कि वो एक रूल से हम क्या करें, वो सेट यानी कि उसकी फैमिली है वो पूरी फॉलो करनी चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने ये एक वेल डिफाइंड वर्ड दिया। जो भी हमारे पास कलेक्शन आएगा ऑब्जेक्ट्स का, वो यदि इस वेल डिफाइन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, तो वो अपने पास क्या होगा, सेट होगा। देखिएगा कि वेल डिफाइन क्या होता है। वेल डिफाइन, अब वेल डिफाइन का मतलब क्या होगा कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, कि अपने पास जो भी व्यक्ति हैं इस धरती पे, तो बहुत सारे व्यक्ति हैं भाई, अमेरिका का भी व्यक्ति है, एक अपने इंग्लैंड का है, एक अपने भारत का है। किसी भी बंदे को पकड़ो, यदि वो बोलता है कि उसका जो कलेक्शन है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो यदि सभी के लिए सेम होता है ना, तो वो अपने पास क्या होता है, सेट होता है। और ये अपने पास क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है भाई। ये अपने पास क्या होता है, वेल डिफाइन का मतलब होता है। अब देखते हैं, हम एग्जाम्पल देखते हैं और उसकी थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिएगा कि एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं भाई। फर्स्ट एग्जाम्पल में आप क्या लोगे कि पहला तो ये देख लो कि वेल डिफाइन क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या बोलें, हम बोलेंगे कि भाई कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट बॉयज इन ओवर स्कूल, अब देखिएगा कि क्या हमारे पास एक कलेक्शन है, जैसे कि हम अपनी एक स्कूल है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं उनका हमें कलेक्शन लेना है। अब देखिएगा कि यहाँ पे इंटेलिजेंट हम किसको बोलेंगे, यह आपको डिफाइन है क्या। यदि किसी एक बच्चे को बोलेंगे तो वो बोल देगा अंकित, और कुछ भी नेम बोल देगा, भाई अंकित है, अनिल है, ये सब क्या है कि ये इंटेलिजेंट है। कोई बोलेगा कि उसमें सुमित बोल देगा, कुछ लड़की, या फिर ये बोल देगा सोनू है, ये सब हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या है, एक स्टेटमेंट में क्लियरिटी नहीं मिली, और पर्सन टू पर्सन जो कलेक्शन है वो चेंज होता जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक वेल डिफाइन नहीं है। समझ में आई बात, यानी कि भाई इंटेलिजेंट का क्या क्राइटेरिया है। भाई इंटेलिजेंट है कोई बंदा, तो उसका क्राइटेरिया क्या है अपने, यानी कि क्राइटेरिया अपने को दिया नहीं है। उन्होंने बोलते कि यदि 50% जिन बच्चों के हैं वो क्या है, इंटेलिजेंट है, तो हम बोल देते हैं कि हाँ भाई 50% एक क्राइटेरिया है, और अपनी स्कूल के अंदर ऐसे बच्चे हैं वो क्या है, होशियार की कैटेगरी में आएंगे या इंटेलिजेंट बच्चों की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन यहाँ पर कोई अपने को इंटेलिजेंट का क्या है, क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, नॉट वेल डिफाइंड, दिस इज़ नॉट ए सेट, यानी कि ये जो कलेक्शन है वो क्या है, वेल डिफाइन नहीं है, तो ये क्या होगा, सेट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि कलेक्शन, तो यहाँ से क्या होगा, दिस इज नॉट वेल डिफाइन। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, वेल डिफाइन नहीं बोल रहे हैं, और नॉट वेल डिफाइन होते ही ये अपने पास किस में आ जाएगा, नॉट ए सेट में भी आ जाएगा। भाई ये क्या होगा, सेट भी नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंट होने की क्या क्राइटेरिया वो हमें नहीं पता है। अब इसी में देखिएगा कि दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा कि क्या बोलते हैं हम, कि भाई कलेक्शन ऑफ
पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 5, यानी कि भाई लेस देन, अपने पास लेस देन 5 से जितने भी छोटे इंटीजर्स हैं उनका हमें क्या चाहिए, कलेक्शन चाहिए। तो देखिएगा कि पहले तो हम इंटीजर में जाएंगे और 5 से पॉजिटिव देखेंगे। भाई पॉजिटिव है तो हम इधर वाले नंबर्स को उठाएंगे और 5 से क्या देखेंगे, छोटे देखेंगे। यानी कि 5 को हमें टच नहीं करना, 5 के लिए वो बोलता लेस देन और इक्वल टू, तो हम 5 को भी टच करते हैं। बट यहाँ पे अपने पास देखिएगा कि 5 को हम क्या करेंगे, टच नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। बट यहाँ से लेके इसके बीच के नंबर लेंगे। तो अब देखिएगा कि आप क्या करोगे कि यहाँ से जो भी अपने पास देखिए कलेक्शन क्या बना। देखिए कलेक्शन तो आपके पास आएगा क्या, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब ये जो कलेक्शन है, आप कहीं पे भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, वहाँ पे जो यानी कि 5 से लेस देन जो पॉजिटिव इंटीजर आने वाले हैं वो यही होने वाले हैं। कोई ये भी बता दे कि 1 2 3 4, एक ही बात है भाई, 4 को पहले लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। ठीक है, ये अपने पास कलेक्शन है जो कि 5 से छोटे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। यानी वो भी कौन से हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये बात ध्यान में रखना कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, न कि इंटीजर्स बोले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास देखिएगा कि ये क्या हुआ, ये सारा है वो क्या है, एक वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन का मतलब एक यूनिक, यानी कि एक यूनिक रूल है जिसको सब फॉलो करते आ रहे हैं। तो यही बात है, यानी कि हमें एक यूनिक बात देखनी है जो सब, यानी सब पे लागू हो। तो इसी प्रकार देखिएगा इंटीजर्स आए तो ये अपने पास क्या है भाई, वेल डिफाइन है। तो यहाँ तक तो आया वेल डिफाइन। अब देखिएगा कि हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा कि क्या आने वाला है, कि मैं आपको बोलूँ कि इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी अपने डेंजर्स, यानी कि डेंजर्स एनिमल्स का कलेक्शन क्या होने वाला है। अब देखिएगा कि यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है भाई, कलेक्शन ऑफ डेंजर्स एनिमल्स। अब देखिएगा कि यहाँ पे अपने पास देखिए वर्ल्ड के अंदर डेंजर। अब आपको पता है कि भाई डेंजर वर्ड का क्या क्राइटेरिया है। अब किसी को तो क्या लगता है, किसी को तो डॉग से भी कोई डर नहीं लगता है, वो भी किसी के लिए खतरा नहीं हो सकता है। तो कोई बंदा आया, कोई ए बंदा आया, वो बोला भाई हमारे पास देखिएगा कि मेरे को तो ये डॉग भी डेंजर लगता है, और मेरे को तो ये देखिएगा कि एक अपने पास देखिएगा कि बियर। ठीक है, एक बोल देगा भाई मेरे को तो किससे डर लगता है, और कैट से भी डर लगता है। अब कैट और किसी, अब कोई दूसरा बंदा आएगा, बी बंदा आएगा, वो बोलेगा मेरे को तो लोइन से भी डर लगता है और टाइगर से भी डर लगता है। यानी कि मेरे हिसाब से ये क्या हो सकते हैं, डेंजर हो सकते। अब वो इस मंकी को भी नहीं छोड़ा, इस मंकी को भी उसने क्या किया, ले आया। ठीक है, मंकी को भी वो ले आया। अब मंकी थोड़ी ना खतरनाक हो सकता है। यानी कि लोगों के क्या है, ये उनके आइडियाज़ हैं भाई। इस प्रकार से कोई भी डेंजर क्राइटेरिया हम डिफाइन कर सकते हैं। अब डिपेंड क्या हुआ, ये अपने व्यक्ति की सोच पे डिपेंडेंट हो गया कि भाई उसके, तो इसका मतलब डेंजर क्या हुआ, एक वेल डिफाइन नहीं हुआ, एक वेग्यू आइडिया हो गया, वेट्थ है कि कोई भी व्यक्ति कितने भी, यानी कि एक यूनिक चीज़ नहीं है इसके पास। तो दिस इज़ नॉट ए वेल डिफाइन। देखिएगा कि नॉट वेल डिफाइन। ठीक है, वेल डिफाइन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये सेट भी नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेल डिफाइन का मतलब ये होता है कि अपना जो कलेक्शन के रिगार्डिंग जो ओपिनियन है वो पर्सन टू पर्सन क्या है, चेंज नहीं होना चाहिए। वही अपना क्या होगा, वेल डिफाइन होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो ये क्या है, करेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये वेल डिफाइन नहीं है, और वेल डिफाइन नहीं है तो ये सेट भी नहीं है।
ये बात है। तो यहाँ तक आई होप आपको बातें क्लियर हुई होगी कि वेल डिफाइन क्या होता है और नॉट वेल डिफाइन क्या होता है। अब चलिएगा आगे चलते हैं हम अपने एक एग्जाम्पल और, चाहो तो आप ये घर से आप सोल्व करना और कमेंट में बताना भाई इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ से तो इसके लिए एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 क्या है अपने लिए, यहाँ पे क्या लिखें, क्या आप कलेक्शन बता सकते हो? आप तो नहीं बता पाओगे। देखिएगा हम लिखते हैं कि कलेक्शन ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ओड नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। तो ये आपके लिए बताना कि ये है क्या, कमेंट्स में बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिएगा अब चलते हैं हम अपने पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा कि मैंने क्या है यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है। देखिएगा कि सेट इज़ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। और यहाँ पे देखिएगा कि हम देखिए इसको नोटेशन कैसे करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट आर द, हम क्या बोल सकते हैं, जो भी हम देखिएगा कि हम क्या ले रहे हैं उस सेट में। जैसे कि हम क्या एक एग्जाम्पल लिए थे, यहाँ पे देखिएगा जिस प्रकार से ये एग्जाम्पल लिए, तो ये क्या है अपने पास, ये इसके क्या बोल सकते हैं, इनको हम इनको क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट ही तो बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं और क्या कह सकते हैं, उनको बोल सकते हैं भाई एलिमेंट्स बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हो उनको मेंबर्स भी बोल सकते हो, यानी कि ये इसके क्या घर के सदस्य हैं। तो मेंबर्स, एलिमेंट्स ये क्या है, सब एक ही बात है, यानी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब इसके सिमिलर हैं। और ये जो अंदर वाले होते हैं मेंबर्स हैं, जो कि नंबरिंग है। और इनको देखिएगा कि इसको जब भी सेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको देखिएगा कि हम कैपिटल जो भी अपने पास अल्फ़ाबेट्स होंगे उनसे हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इनमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि यदि हमारे पास जो एलिमेंट्स है, अंदर के जो एलिमेंट्स है, जैसे कि किसी भी सेट के अंदर ए है और उसके अंदर के एलिमेंट यदि अपने पास अल्फ़ाबेट हैं तो उनको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी, यानी कि ये अपने पास देखिएगा कि ये सारे जो राउंड वाले हैं ये क्या होंगे, मेंबर्स होंगे। इन मेंबर्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा कि इन मेंबर्स को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स में लिखेंगे। तो ये भी अपने पास क्या होंगे, मेंबर्स होंगे, मेंबर ऑफ सेट, मेंबर ऑफ सेट होंगे। तो इसी में यदि आपको बोले कि हमारे पास देखिएगा कि वन एलिमेंट है, अब इसी में अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसी डेफिनेशन की, वो क्या है कि देखिएगा कि मैं एक एग्जांपल आपके सामने ये डिस्कस कर रहा हूँ। देखिएगा यदि मैं बोलता हूँ भाई वन, वन बिलोंगिंग टू ए, यानी कि रुकिएगा, ये बोला कि ये जो वन है वो अपने पास किस में है, कि वन इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। यानी कि वन है वो एलिमेंट है किसका, सेट का, या कलेक्शन है, किस कलेक्शन है, इसका कलेक्शन हो गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। तो ये सेट का एलिमेंट हो गया। अब इसी को हम मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करें, इसको बोलते हैं भाई इस, यानी कि इज ए एलिमेंट ऑफ सेट, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैथमेटिक्स में बोलते हैं वन बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम क्या लेंगे, शॉर्ट फॉर्मेट में लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, वन बिलोंगिंग टू, यहाँ पे ए है अपना, बी नहीं है भाई, ठीक है, यहाँ पे ए है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम ए, तो इसको हम मैथमेटिक्स में ये लिखेंगे ए बिलोंगिंग टू वन। अब इसी में यदि मैं बोलता हूँ भाई कि क्या है, 5 है, तो 5 क्या है, 5 इज़ नॉट ए एलिमेंट ऑफ इसका, तो 5 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए। अब इसको हम क्या लिखते हैं भाई, इसको हम मैथमेटिक्स में ये बोलते हैं कि 5 इज़ नॉट बिलोंग्स, नॉट बिलोंग टू ए, यानी कि इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि 5 डज नॉट, इस प्रकार से इसको कट करते हैं, इसका नाक है वो कट कर देते हैं, डज नॉट बिलोंगिंग टू ए, और इस प्रकार से हम इसको नोटेट करते हैं। ये बात मैंने वहाँ पे देखिएगा कि बेसिक डेफिनेशन में मैंने यहाँ पे लिखी है, ये
कि देखिएगा कि ये एलिमेंट आर क्या है, देखिएगा कि पहली जो डेफिनेशन है मैंने क्या लिखी कि ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स का, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। सेकंड मैंने क्या लिखा कि जो यूजुअली जो डिनोटेट करते हैं वो किससे करते हैं, सेट को, वो करते हैं हम क्या, ABCD कैपिटल लेटर से करते हैं। और दूसरा देखिएगा कि एलिमेंट ऑफ सेट आर स्मॉल लेटर से भी हम क्या करते हैं, इसको जो मेंबर्स होंगे उनको क्या लिखते हैं, यदि वो अल्फ़ाबेट में है तो उनको हम स्मॉल से राइट डाउन करते हैं, ठीक है। यहीं पे यदि ए कोई भी एक एलिमेंट है, जनरली हमने ये लिया ए इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, वी कैन से ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इन द मैथमेटिकली वी कैन रिटर्न एज ए बिलोंगिंग टू ए। और ये आपके काम का नहीं है, ये ऐसे ही है, ठीक है, ये आपके काम का नहीं है, बस ओनली ए बिलोंगिंग टू ए इस प्रकार से। और मैंने आपको एग्जांपल दे के पीछे समझा दिया कि वन बिलोंगिंग टू ए है। इसी प्रकार यदि बी कोई भी एक एलिमेंट है जो कि एलिमेंट नहीं है किसका, ए का, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ए डज नॉट बिलोंगिंग टू इन टू ए। तो ये क्या होगा अपने पास, इन मैथमेटिक्स वी कैन रिटर्न एज ए डज नॉट बिलोंगिंग टू ए। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये अपने पास देखिएगा कि सेट की बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। भाई वेल डिफाइन को क्या कैसे करते हैं, और जब भी हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे 9 एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ से हमें और भी क्लियरिटी हो जाएगी कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं हम। आगे में अपने पास देखिएगा कि क्या है कि भाई मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब तक हमने क्या किया भाई, सेट को पहचानना सीखा है कि सेट का वेल डिफाइन का मतलब क्या है। अब हम देखने वाले हैं भाई मेथड्स ऑफ, अब इसको हम क्या है लिखते कैसे हैं भाई, लिखने का मेथड क्या होने वाला है वो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। अब मेथड है तो यहाँ पे इसके दो मेथड्स हैं। दो मेथड कौन कौन से हैं, एक है इसका सेट, एक तो इसका कौन सा टेबुलर फॉर्म है, और एक है रोस्टर फॉर्म। यानी कि रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म दोनों एक ही है। एक दूसरा जो फॉर्म है वो इसका है सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आई बात आपको। तो यहाँ पे हम दोनों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिएगा कि पहली यानी यहाँ पे दो चीज़ें हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगी कि वी हैव टू मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटेशन, फॉर रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। तो पहली जो मेथड है वो क्या बोलती है भाई, यहाँ पे पहला जो मेथड है वो अपने पास है कौन सा, वो है अपने पास रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और उसको क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म ये। अब इसमें देखिएगा कि सेकंड पार्ट कौन सा अपने पास, सेट बिल्डर फॉर्म। ये यानी कि दो मेथड्स आने वाले हैं अपने पास। तो जो पहला मेथड है उसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने बारे में। तो देखिएगा कि जो पहला जो मेथड है उसको थोड़ा लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म ये रोस्टर फॉर्म आया। अब रोस्टर फॉर्म क्या बोलता है, देखिएगा कि जैसे हमने सेट में क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं भाई, होते हैं, वो हमने पढ़ा है भाई बेसिक डेफिनेशन में। तो उसको लिखते कैसे हैं, हमने पहचानना सीख लिया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया। अब बंदे को क्या करना है, अपने को लिखना सीखना है भाई, इसको लिखते हैं कैसे, ठीक है। तो पहले क्या करते थे, हम बंदे को जान लेते थे, जैसे कि मेरे को आपने जाना, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब मैं बोलूँगा कि मेरा आप नाम लिखें, तो आप लिखोगे अनिल, तो मेरा नाम अनिल है। इसी प्रकार यहाँ पे सेट को हमने पहचाना। अब सेट बोल रहा है कि आप मेरे को लिखना भी सीखो, तो हम लिखना सीख रहे हैं। देखिएगा कि क्या होता है कि यहाँ पे क्या करते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए
ऑफ ए सेट क्या होता है, ऑल एलिमेंट ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, उनको क्या करता है एक लिस्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है इसके अंदर, ऑल एलिमेंट आर सेपरेटेड बाई, देखिए सेपरेट किससे करते हैं, बाई कोमास, ठीक है। कोमा से हम सेपरेट करते हैं, कोमा को इस प्रकार से, आपको नोटेशन नहीं पता है बालक, है ना, तो इस प्रकार से कोमा लिखते हैं। एंड क्या करते हैं, एंड इसको क्या करते हैं हम पूरे को इनक्लोज करते हैं, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उनको हम इनक्लोज करते हैं, इनक्लोज्ड बाई किससे, करली ब्रेसिस। अब आपको पता है करली ब्रेसिस होता कैसा है, इस प्रकार से, तो हम इसको इससे दिखाते हैं। अब देखिएगा कि एक एग्जाम्पल देखिएगा और उसको हम सेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, वही बात, अपने पास जो सेकंड एग्जाम्पल था क्या था, कलेक्शन ऑफ, क्या लिख सकते हो, नेचुरल नंबर लिख लो भाई, नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5, यानी 5 से जो भी छोटे जो नेचुरल नंबर है उनको, तो वो देखिएगा कि पहले तो हम देखते हैं कि 5 से लेस देन कितने होंगे, तो देखिएगा कि 5 से लेस देन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और 5 ये होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, अब हमने क्या बोला कि इनको पहले तो हम ये जो ऑल एलिमेंट है उनको लिखते हैं आर लिस्ट में, तो उनको हमने लिस्ट में लिखा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ऑल एलिमेंट आर सेपरेट बाय द कोमास, हमने इनको सबको क्या किया, सेपरेट कर दिया कोमास से, फिर इनको क्या करते हैं, इनक्लोज करते हैं बाय करली ब्रेसिस, ये करली ब्रेसिस आ गया, और हम इसको क्या करते हैं, अब ये सेट आया तो हम इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम किससे, कि कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं, तो अल्फ़ाबेट का लेटर आया ए, ये, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सेट को लिखते हैं। अब इसमें दो आपको इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में ध्यान में रखना है। पहला जो नोट है, ठीक है, ये स्टार मार्क, ये तो स्टार मार्क क्या है, यहाँ पे पहली बात तो ये है कि जो भी यहाँ पे रिपीटेशन है ना वो मैट, यानी कि रिपीटेशन है वो डोंट अलाउ है, कि यहाँ पे क्या लिखते हैं कि एल की रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड, आर नॉट अलाउड, यानी एक तो रिपीटेशन को क्या है जरूरत नहीं है, दूसरी बात अपने पास दूसरा जो स्टार मार्क है वो क्या है कि यहां पे क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट मैटर, यानी कि जो ऑर्डर होगा एलिमेंट्स का वो क्या मैटर नहीं करेगा। पहले आप किसी को भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ABCD लिखो, आप DC कुछ भी कर सकते हो, पहले B कर सकते हो, पहले C कर सकते हो। वो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे तो 5 पहले हमने 1 लिखा तो आप 2 भी लिख सकते हो, 2 3 4 5 1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखिएगा कि रिपीटिशन के लिए देखिएगा कि एक एग्जाम्पल देखिएगा, आप क्या देखने वाले हैं, देखिएगा यहाँ से एग्जाम्पल नंबर देखिएगा कि क्या है कि सेट ऑफ ऑल
लेटर ऑफ ए वर्ड, कौन सा वर्ड है अपने पास, देखिएगा कि एक स्कूल वर्ड है जो कि अपने एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल है। तो हम इसको क्या करेंगे भाई, इसका सेट बनाना है। तो हमें पता है कि पहले हम क्या करते हैं भाई, सी करते हैं, फिर सी करते हैं, एच करते हैं, फिर ओ करते हैं, ओ करते हैं, और यहाँ पे एच करते हैं। यही बात है। बट यहाँ पे हमने ये जो लिखा है वो आपको पता है क्या, सही लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है। फिर हम क्या करते हैं, इनको कोमा से हमने सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद में हम क्या करते हैं, इनको कर्ली ब्रैकेट देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंटेड कर देते हैं। जबकि अब की बार क्या हुआ, इस सेट के खुद के एलिमेंट ही ऐसे हैं, तो हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे अक्स आएगा। ठीक है, ये कोई भी अपना सेट हो गया अक्स। यहाँ तक क्लियर। अब मैंने देखिएगा कि दो नोट आपको लिखाए हैं। पहली बात कि ओड यानी कि रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट आर नॉट अलाउड। तो यहाँ पे क्या होगा, रिपीटिशन है वो अलाउड नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। गलत कैसे हो गया, यहाँ पे ओ है वो 2 टाइम्स आ गया, तो ये गलत बात है। अब इसी को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, अक्स सेट है और इसको SCHOL कर देते हैं। और देखिए रिपीटिशन में भी क्या है, रिपीटिशन तो ख़त्म हो गया। अब देखिएगा कि यहाँ पे ऑर्डर भी कोई ज़रूरत नहीं है कि पहले हम क्या कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। फंडा सोल। तो ये अपने पास क्या होती है, इसको रिप्रेजेंट करने का एक फर्स्ट मेथड होता है जो कि रोस्टर फॉर्म होता है, जो कि हमने यहाँ पे सीखा है। तो चलिएगा अब आगे चलते हैं। अपने पास कौन सा फॉर्म है भाई, सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो दूसरा जो फॉर्म है अपने पास देखिएगा कि बी फॉर्म है, या सेकंड जो भी है बी फॉर्म है, और उसको हम क्या लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म है यहाँ पे। अब जैसे ये आया तो हम इसको देखिएगा कि रिप्रेजेंटेशन करना है अपने को। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या पिंक कलर चलेगा इसको, ठीक है, ये पिंक कलर है भाई, अच्छा है, लड़कियों का पसंदीदा कलर है। चलिएगा देखते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म है यहाँ पे। तो सेट बिल्डर फॉर्म है तो इसको क्या करते हैं, देखिएगा कि इसमें जो भी आएगा, यानी कि अपने पास सेट आएगा, सेट के एलिमेंट क्या होंगे, एक यूनिक स्टेटमेंट को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कि ऑल द एलिमेंट्स all एलिमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है, सेट, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट फॉलो, क्या करते हैं, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट फॉलो ए यूनिक, यानी कि एक यूनिक रूल बोल सकते हो या फिर यूनिक प्रॉपर्टी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, यूनिक प्रॉपर्टी। और क्या लिख सकते हो उसको, एक रूल भी बोल सकते हो भाई, रूल है ना। तो ये क्या बोल सकते हैं, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट फॉलोज ए यूनिक प्रॉपर्टी या रूल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्या, सेट बिल्डर। बिल्डर फॉर्म, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब इसके ऊपर देखिएगा कि एक एग्जाम्पल में देखिएगा कि अपने पास देखिएगा कि एक सेट था, क्या करते हैं, सेट है अपने पास, देखिएगा कि हम इसको लिखते कैसे, कि अपने पास देखिएगा कि एक सेट हमने लिखा था भाई, कौन सा, एक नेचुरल नंबर का सेट लिखा था कि जिसमें 1 2 3 4 और 5 था अपना। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो इसको कैसे लिखा था भाई, सेट ए ऐसा का ऐसा। अब इसको देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है
और इसके एलिमेंट्स है ना, कोई भी एक अक्स एलिमेंट है इसमें से, सच दैट, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट कि अक्स क्या होगा, कि अक्स इक्वल टू क्या होगा, अपने पास एक नेचुरल नंबर होगा भाई, या फिर ऐसे लिख सकते हो भाई अक्स क्या है अपना, अक्स इज नेचुरल नंबर जो कि क्या है, लेस देन और इक्वल टू 5 होगा, ठीक है। यानी कि अक्स एक नेचुरल नंबर होगा जो कि क्या होगा, इक्वल होगा या लेस देन होगा 5 से, तो ये इक्वल आ गया और लेस देन 5 भी आ गया, ठीक है। तो ये अपने पास है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को। अब देखिएगा सेकंड एग्जांपल, इसी में देखिएगा एक सेट है जिसमें ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आने वाला, देखिएगा AIOUE, ये अपने पास क्या है, 5 वोवल्स हैं, ठीक है। तो इसको देखिएगा सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं भाई, अक्स सच दैट अक्स इज वोवल, अक्स क्या है, अक्स इज वोवल लेटर ये ओनली, ठीक है, ऑफ इसके अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये दो आपको एग्जांपल्स आगे देखिएगा कि हम एग्जांपल्स को देखेंगे और उनमें ये दोनों फॉर्म अप्लाई करते जाएंगे। तो यहाँ तक कि अपनी जो सेट थ्योरी की बेसिक जो थ्योरी है वो कंप्लीट होती है। अब आगे हम क्या करते हैं, इसके एग्जांपल सोल्व करते हैं। देखिएगा अब आगे अपने एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल को देखिएगा कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को दी हुई है, तो उसको सोल्व करते हैं पहले, फिर उसका सॉल्यूशन सेट देखते हैं भाई। और मैंने आपको सॉल्यूशन सेट आपको बेसिक बातों में बताया था कि सॉल्यूशन सेट क्या होता है। तो देखिएगा पहले हम इसको सोल्व करते हैं भाई। सोल्व करो इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का 2 है इक्वल टू 0 है। और यहाँ से क्या आने वाला भाई, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के फैक्टर कर लो आप। यानी जहाँ पे फैक्टर करना आसान है तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। जहाँ पे फैक्टर करना आसान नहीं है वहाँ पे हम बाबा को बुलाते हैं, दैट इज़ यानी कि श्रीधराचार्य को, ठीक है, मेथड। तो यहाँ से 2x माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या करोगे, x को कॉमन लोगे, x प्लस का 2 माइनस का 1, x प्लस का 2 इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या आएगा, x माइनस का 1 और x प्लस का 2 इक्वल टू 0। और ये, और देखिएगा कि नीचे जैसे क्या होगा, x इक्वल टू या तो x माइनस क्या होगा 0 इक्वल टू, और क्या होगा x प्लस का 2 इक्वल टू 0, है ना। तो दोनों में देखिएगा कि क्या होने वाला है, x इक्वल टू ये आने वाला है और x इक्वल टू क्या आने वाला है, माइनस का 2। तो x की वैल्यू 2 आई। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को लिखते हैं भाई। और ये दोनों आए, अब इनको क्या करते हैं, कॉमास में लिखते हैं और क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट करते हैं और इनको कोई ना कोई नेम दे देते हैं सेट। तो ये अपने पास क्या होता है, इसका रोस्टर फॉर्म आएगा। तो दिस इज रोस्टर फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन सेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे वाला नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो सोल्व करते हैं। अब देखिएगा दूसरा क्या है भाई, कि राइट द सेट x इज द पॉजिटिव इंटीजर और x स्क्वायर लेस देन 40। यानी कि अपने को देखिएगा कि कंडीशन जैसे हमें ये पता चली कि क्या है यहाँ पे, यानी कि x की वैल्यू बता दो आप। तो क्या करना है, यहाँ पे हमें ये जो है वो कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म में दी हुई है और अपने को किस में, रोस्टर फॉर्म में जाना है। तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ अपने पास आ जाएंगी, तो हम यहाँ से क्या कह पाएंगे, उसके रोस्टर फॉर्म के बारे में बोल पाएंगे। तो यहाँ से पहले तो ये देखिएगा कि x स्क्वायर है और जो कि लेस देन है कितना, 70 से। अब वो x की वैल्यू बताओ जिनका हम पॉजिटिव इंटीजर्स बताओ, कि जहाँ से हम क्या करें, इनका स्क्वायर करें। तो वो अपने पास देखिएगा कि किससे, 40 से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, ठीक है, 40 से। तो देखिएगा कि x की चॉइस अपने पास देखिएगा पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है भाई,
और पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 3 4 5 6 है लेके आगे तक, यानी कि नेचुरल नंबर भी बोल सकता है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, एक ही बात। यहाँ से देखिएगा अक्स की चॉइस लाओ, अक्स इक्वल टू 1 करो, अक्स का स्क्वायर करो, इस प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला क्या आएगा, 1 भी आएगा इसमें। अब देखिए सेकंड लाओ, इसमें सेकंड 2 को पकड़ो भाई, अब 2 को क्या करो, यहाँ पे पुट कराओ, 2 का होल स्क्वायर लेस देन 40, इसका मतलब 4 भी क्या है 40 से लेस देन है, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ पे थर्ड वाले को पकड़ो, थर्ड वाले को पकड़ते ही यहाँ पे अक्स की जगह क्या लिखो, 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 40 लिखो और 9 और 40 का स्क्वायर ये लिख दो, ठीक है। यहाँ पे अब देखिएगा कि अपने पास फोर्थ वाले को पकड़ो, यानी कि फोर्थ को पकड़ो, अक्स इक्वल टू 4, 4 का होल स्क्वायर लेस देन कितना आएगा 40, यहाँ पे आएगा 60 लेस देन क्या आएगा 40, ये भी क्लियर है आपको। अब इसी में देखिएगा कि फिफ्थ वाले को पकड़ो भाई, फिफ्थ यानी कि 5 को पकड़ो, कहने वाले का मतलब है, कहने का मतलब ये, तो यहाँ से फिफ्थ का 5 का होल स्क्वायर कितना आएगा 25 आएगा, जो कि लेस देन क्या आएगा 40। यहाँ तक समझ में आई बात आपको। अब देखिएगा कि सेकंड में अब अपने को 6 पुट करो, यहाँ पे 6 को होल स्क्वायर करो, 6 का होल स्क्वायर क्या आएगा 40 और ये आएगा 30 लेस देन 40, ये भी यानी कि जो 36 होता है वो हमेशा क्या होता है 40 से छोटा होता है, ये बात हमेशा ट्रू है। तो यहाँ से देखिएगा अब आपके पास देखिए 7 आया, 7 का होल स्क्वायर 40, अब ये कभी पॉसिबल है क्या, 49 कभी 40 से छोटा हो सकता है क्या, लाइफ में नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, चाहे धरती उलट पुलट हो जाए लेकिन क्या हो जाएगी 49 आएगा। जिस दिन ये पॉसिबल हो जाएगा ना उस दिन क्या हो जाएगा, धरती फट जाएगी, क्या होगी, धरती फट जाएगी। इससे आगे अपने को जाना नहीं है। इसका मतलब अपने पास देखिएगा कि रोस्टर फॉर्म, अब धरती को तो हम फाड़ नहीं सकते, तो इसका मतलब आगे हम जा नहीं सकते, तो इसका मतलब यहाँ से देखिएगा एक्स की चॉइस क्या आएगी 1 2 3 4 और 5 और 6, 5 और 6 और ये अपने क्या है आंसर है। यहाँ तक क्लियर, आई होप आपको। तो ये अपने पास देखिए सेकंड एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता है। लास्ट अब देखिएगा थर्ड वाला, थर्ड वाले में क्या है, राइट द सेट ए इक्वल टू 1 2 4 9 16 20 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको क्या करना है, अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में अपने को कन्वर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब एक यूनिक प्रॉपर्टी दो जो कि इसको सेटिस्फाइड करे। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये एक्स कैसे हैं, एलिमेंट्स हैं, वो देखिएगा सेट बिल्डर फॉर्म में देखेंगे तो यार इसको देखो, यानी कि ये 1 का होल स्क्वायर हो रहा है, ये 2 का हो रहा है, ये 3 का हो रहा है, आगे वाले क्या चलते जा रहे हैं। तो यहाँ से देखिएगा कि हम इसको लिखते हैं भाई, कैसे सीधे ही लिखेंगे भाई, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अक्स है सच दैट है, और अक्स किसका है, एन स्क्वायर है। एन कहाँ है, एन क्या है यहाँ पे, एन क्या है, एन इज नेचुरल नंबर है भाई, नेचुरल नंबर, ठीक है। और यहाँ से देखो तो एंड और उसको क्या लिख सकते हो, एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सेट। ये तो आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे एन के ऊपर तो कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, 1 2 3 4 और डैश डैश चल रहा है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट तक है। तो ये तो यहाँ तक ये हुआ अपना थर्ड नंबर का एग्जाम्पल। चलते हैं हम नेक्स्ट वाले में। अब नेक्स्ट वाले में देखिएगा कि राइट द एक्स, ये वाला सिस्टम हमें दिया हुआ इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, वही इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना है। क्या लिखेंगे, देखिएगा कि इसमें सीधे देखिएगा कि हम इसको ए लेट करेंगे और यहाँ से एक्स आएगा, सच दैट यदि आप नंबर्स के पैटर्न को पकड़ोगे तो क्या लिखोगे कि भाई कोई भी एक नंबर था जिसमें हमने 1 है, नीचे 1 + 1 है, ऊपर देखिएगा कि देखिए सेकेंड में देखोगे तो ऊपर क्या था कि आपके लिए 2 था और नीचे कितना आया 2 + का 1 आया, यही है। अब आगे देखिएगा कि 3 पकड़ा और 3 में क्या किया 1 ऐड किया, 4 को पकड़ा 4 में क्या किया 1 ऐड किया, इस प्रकार से चलना। इसका मतलब ये 1 तो एक नेचुरल नंबर है, नीचे n में क्या कर रहे हैं 1 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे n क्या है 2 है और यहाँ पे n + 1 है, क्लियर है यहाँ पे। इसी में देखिएगा कि ऊपर देखिएगा कि n है और n+, यानी कि ये एक यूनिक प्रॉपर्टी हो गई एक्स की। तो एक्स कैसा होगा, सच दैट या तो इस कोमा से लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। एक्स क्या है, एक्स है n+ का n+ का 1 है। यहाँ तक क्लियर है, इसको देख के हम ऐसा लिख पा रहे हैं। और यहाँ से देखिएगा कि n क्या है, n इज नेचुरल नंबर, और n कहाँ से कहाँ तक है, एंड में देखोगे तो n की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ से n है वो क्या है 1 से लेके कहाँ तक है 6 तक है,
ये, तो ये इसका क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। ये लेस देन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 प्लस का 1/2 आ गया, 2 रखोगे तो 2 प्लस का 2 अपॉन में 2/3 आ गया, 3 रखोगे तो 3/4 आ गया, 3 अपॉन में 4 आ गया। इसी प्रकार से जब 4 लिखोगे तो 4 अपॉन में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस प्रकार से हम कहाँ तक चलेंगे, 6 तक चलेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आया 4th, और यहाँ पे देखिएगा कि अपना 5th, ये 4 है। इसके बाद में 5th नंबर का एग्जाम्पल कहाँ गए भाई, तो 5th नंबर का एग्जाम्पल यहाँ से गायब पर। चलिए ठीक है, अपने को 6th वाला करते हैं। जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम क्या कर लेंगे, अपने वाले 5th को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो भी है। चलिएगा, अब देखिएगा कि यहाँ पे हमें क्या करना है, मैच करना है। मैच कैसे करना है, लेफ्ट तो इसमें क्या है, रोस्टर फॉर्म है, इस साइड तो रोस्टर फॉर्म है, राइट साइड में क्या अपना सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म को देखते जाएंगे और इधर क्या करते जाएंगे, इसको मिलाते जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार। इधर से थोड़ा आप आना मुश्किल है, क्योंकि x = 0 कोई भी ले सकता है, इसलिए हम नहीं कर सकते। बट यहाँ से क्लियरिटी अपने पास अपने आप आती जाएगी। देखिए, पहले हम पकड़ते हैं अपने पहले वाले को। पहले वाला क्या बोलता है, x इज द पॉजिटिव इंटीजर एंड इज ए डिवाइजर ऑफ, है ना, एक पॉजिटिव इंटीजर्स हो और वो क्या हो, इज डिवाइजर ऑफ 18। यानी 18 के डिवाइजर कौन कौन हो सकते हैं, यानी कि 18 को डिवाइड कौन कौन कर सकता है। यदि आप दिमाग लगाओगे तो क्या होगा कि पहले वाले, तो आंसर में देखिएगा 4, देखिएगा कि किसके, 4A के लिए, यहाँ पे 4A के लिए हम देख रहे हैं भाई कौन सा आएगा, A किसके साथ मैच होगा। ठीक है, तो A किसके लिए मैच होगा, तो एक में क्या, पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर्स। तो यहाँ पे देखिएगा कि वी हैव, अपने पास क्या है, वी हैव पॉसिबल डिवाइजर ऑफ 18, वी हैव पॉसिबल डिवाइजर्स ऑफ 18 आर, कौन कौन से हैं भाई, कौन कौन से हैं भाई। यहाँ पे देखोगे तो 18 को कौन डिवाइड कर सकता है, 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, और कौन कर सकता है भाई, और तो 6 कर सकते हैं, और 6 कर सकता है, 4 भी नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा, और कौन कर सकता है, 4 के बाद में अपने पास 9 भी कर सकता है भाई, और 9 के बाद में कोई नहीं बचेगा, बस ओनली 18 बचेगा। तो ये अपने पास क्या होता है, ये इसके पॉसिबल डिवाइजर्स होंगे। अब इसको क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका जो रोस्टर फॉर्म आएगा, रोस्टर फॉर्म कौन सा आएगा भाई, रोस्टर फॉर्म लिखोगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और 4 तो नहीं आएगा भाई, 4 भी नहीं आएगा, 6 आएगा और 9 आएगा। अब ये देखिएगा कि ये रोस्टर फॉर्म किस में है, वही अपने का आंसर है। तो 1 2 3 और एक अपने पास देखिएगा 18 और है, यहाँ पे 18। तो इसका मतलब इसको मैच किससे कराना है अपने को, इसको मैच कराना है अपने को थर्ड वाले से, ये थर्ड वाले से हुआ। अब देखिएगा इधर से हम करते हैं अपने बी के लिए डिस्कशन, फॉर बी, यहाँ पे बी। अब बी देखो कि x इज द इंटीजर, इसने बोला कि x अपने पास क्या इंटीजर है, एंड x स्क्वायर माइनस 9 = 0 है। तो यहाँ से देखिएगा फॉर बी के लिए हम देख रहे हैं, देखिए फॉर बी, फॉर बी के लिए देखिएगा स्टेटमेंट, देखिएगा सेट बिल्डर फॉर्म में अपने को क्या दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में अपने को दिया हुआ है कि x स्क्वायर = 9 = 0, और यहाँ से x प्लस का 3 और x माइनस का 3 = 0। यहाँ से क्लियर है। अब यहाँ से क्लियर है तो यहाँ पे देखिएगा कि x प्लस का 3 = 0, और क्या हो सकता है, x = माइनस का 3 = 0, और x = कितना आएगा भाई 3, और x = माइनस का 3।
ठीक है यहाँ पे। अब देखिएगा कि इसमें देखिएगा इसका जो रोस्टर फॉर्म आएगा वो क्या लिखेंगे भाई, दो आंसर आए हैं जो कि ये दोनों ही क्या है, एक तो इंटीजर है, एक्स क्या है यहाँ पे इंटीजर है ना, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई मैटर नहीं करता, इंटीजर है, और इसको क्लोजर इस ब्रैकेट में लिखेंगे। तो बी अपने पास देखिएगा कि किसके साथ मैच खाएगी, इसकी वे जो है वो किसके साथ मैच खाएगी, फोर्थ वाले के साथ। तो यहाँ से देखिएगा कि फोर्थ वाला ये आया फोर्थ वाला, ठीक है। अब देखिएगा कि कौन सा है अपने पास, ये अपने पास सी वाला देखते हैं, सी में कौन सा एक्स इज द इंटीजर एंड एक्स क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, यहाँ पे एक्स क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। तो इसको सोल्व कीजिएगा, तो यहाँ से क्या करते हैं, 4 सी। अब यहाँ से सी के लिए देखते हैं, अब सी के लिए वो क्या है कि एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 1 है। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो x इक्वल टू 0 है। अब 0 क्या इंटीजर नहीं है क्या, है इंटीजर ही है भाई, इंटीजर है तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या आएगी, ओनली सिंगलटन 0, ठीक है। तो इसकी रोस्टर फॉर्म आई अपने पास ये सिंगलटन 0, तो बचा क्या ये, ठीक है। तो बचा ये है, तो प्रिंसिपल, अरे ये सेकंड है तो इसकी देखिए मैचिंग किसके साथ हुई भाई, सेकंड के साथ, ठीक है, सेकंड के साथ मैच हुआ। अब इसका देखिएगा कि 4 हम किसके लिए करेंगे, 4 किस ऑप्शन के लिए करेंगे, डी के लिए। अब यहाँ पे डी में अपने को प्रिंसिपल वर्ड दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल वर्ड है, देखिएगा एक्स क्या है, एक्स इज द लेटर ऑफ वर्ड ऑफ प्रिंसिपल। जो अपने पास जो प्रिंसिपल वर्ड है उसके जो हैं उसके वर्डों से बना हुआ है। तो देखिएगा कि यहाँ पे क्या आने वाला है, तो यहाँ से जो अपने पास जो प्रिंसिपल वर्ड है, अब प्रिंसिपल वर्ड क्या होता है जिसमें लेटर्स क्या है, RINC, और यहाँ पे क्या आएगा, CIPAL। ये प्रिंसिपल के लेटर्स तो ये हैं सब, ठीक है, PRINCIPAL, ठीक है जी। अब देखिएगा कि हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में जब भी लिखते हैं तो इसमें क्या करते हैं, PRI और N और यहाँ से C और क्या लिखते हैं भाई, P भी आ गया एक बार, तो ये अगेन रिपीट नहीं होगा और ये भी अगेन रिपीट नहीं होगा, और यहाँ से क्या बचा, CAL यही आएगा, N और यहाँ से C आ गया, फिर I भी रिपीट नहीं होगा और P भी रिपीट नहीं होगा। तो ये अब देखिएगा कि ये किससे मैच कर रहा है, देखिएगा कि ये तो प्रिंसिपल PRINCAL, तो यहाँ से 6-7 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे भी क्या है 6 और 7 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये किसके साथ मैच हुई, ये किसके साथ, ये हुआ अपने पास फर्स्ट के साथ। तो ये ये जो लास्ट जो एग्जाम्पल था ये भी कंप्लीट है। जो अपना एक एग्जाम्पल बचा वो हम लास्ट यानी कि अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक कि आज हमने क्या क्या सीखा, देखिएगा कि सेट को पहचानना कैसे करते हैं और एक सेट को लिखते कैसे हैं, और उसके 2 मेथड्स हैं उनके बारे में और एग्जाम्पल सोल्व किए हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।